है, जहाँ इंसान अपना नाम जोर से पुकारे तो जवाब में पहाड़ उसकी लवर का नाम लेता है। लड़का जोर से अपना नाम लेता है पवन, उधर पहाड़ से आवाज आती है ऋतु। लड़की सुनकर बहुत खुश होती है, फिर वह भी जोर से पुकारती है ऋतु। पहाड़ से आवाज आती है अमन, राजेश, महेश, कमल, पंकज, साहिल, तुषार, अभिनव, मनोज, जयेश, आशु, विकास, अशोक और पवन। और तब से पवन कोमा में है। नए नए रईस हुए एक साहब को लोगों के ऊपर अपनी अमीरी का रौब झाड़ने का शौक चढ़ गया। इसी के चलते एक रोज उनके घर मेहमान आने वाले थे, तो उन्होंने अपने नौकर को बुलाया और समझाने लगे कि मेहमानों के सामने मैं किसी भी चीज को तलब करूं तो उसकी 2-3 किस्मों के नाम लेना, ताकि उन पर रोक पड़ सके। समझ गए? नौकर बोला, जी हुजूर, बिल्कुल समझ गया। अगले रोज मेहमान आ गए। साहब ने नौकर से कहा, ठाकुर साहब के लिए शरबत लाओ। नौकर बोला, हुजूर कौन सा शरबत लेंगे, खस का, केवड़े का या बादाम का? नौकर की समझदारी पर साहब मन ही मन खुश होते हुए बोले, केवड़े का ले आओ। फिर थोड़ी देर बाद साहब बोले, ठाकुर साहब के लिए खाना लगवाओ। नौकर बोला, हुजूर कौन सा खाना खाएंगे, इंडियन, कॉन्टिनेंटल या चाइनीज? खाने के बाद साहब बोले, पान ले आओ। नौकर बोला, कौन सा पान हुजूर, लखनवी, मुरादाबादी या बनारसी? फिर थोड़ी देर बाद शहर घूमने का प्रोग्राम बन गया। साहब बोले, हमारी गाड़ी निकलवाओ। नौकर बोला, कौन सी गाड़ी हुजूर, सफारी, ऑडी, मर्सिडीज या बेंटली? साहब बोले, ऑडी निकलवाओ और सुनो, हमारे पिताजी से कह देना कि हम जरा देर से आएंगे। नौकर बोला, कौन से पिताजी से कहूँ हुजूर, आगरा वाले, दिल्ली वाले या चंडीगढ़ वाले? एक बार एक पति अपनी पत्नी के पास गया और बड़े ही प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर बोला। पति बोला, जानो तुम मुझे कितना प्यार करती हो। पत्नी जो कि पहले से ही किसी बात पर नाराज बैठी थी, चिढ़ते हुए बोली, बहुत सारा। पत्नी की बात सुन पति फिर बोला, अच्छा तो जानो कुछ ऐसी बात कहूँ जो सुनने के बाद मेरे पाँव जमीन पर ना लगे। पत्नी बोली, जाके पंखे से फांसी लगा ले। एक आदमी की बहन मरी और फिर भाई मरा, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रोया। जब उसकी बीवी मरी तो वो फूट फूट कर रोने लगा। लोगों को इस बात से बड़ी हैरत हुई। अजीब आदमी है, माँ बाप भाई बहन किसी के मरने पर एक आंसू तक नहीं निकला, जब बीवी मरी है तो कैसे बिलक बिलक कर रो रहा है। तब उस आदमी ने कहा, मुझे गलत मत समझो भाइयों, जब बाप मरा तो बाप की उम्र वाले लोगों ने मुझे ये कहा कि चिंता ना करें, हम तुम्हारे बाप के समान हैं। माँ के मरने पर भी उस उम्र की औरतों ने ऐसा ही कहा, भाई के मरने पर और बहन के मरने पर भी ऐसा ही सबने बोला। पर अब बीवी के मरने पर किसी एक भी औरत ने यह नहीं कहा, चिंता न करो, मैं तुम्हारी बीवी के समान हूँ। एक बार संता शाम को घर आया, टीवी चालू किया और सोफे पर बैठते ही जीतू से बोला, इससे पहले कि शुरू हो जाए जल्दी से मेरे लिए चाय लेकर आओ। जीतो को कुछ अजीब लगा पर वो चाय बनाकर ले आई। चाय पीते पीते संता दोबारा जीतो से बोला, इससे पहले शुरू हो जाए मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आओ। जीतो को जरा गुस्सा आया पर उसने संता को कुछ खाने के लिए भी दे दिया और फिर अपने कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद संता बोला, इससे पहले कि शुरू हो जाए ये बर्तन उठाओ यहाँ से। जीतो का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया और संता पर चिल्लाती हुई बोली, मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो मुझ पर इस तरह अपना हुक्म चला रहे हो। जब से आए हो कुछ न कुछ हुक्म किए जा रहे हो, जैसे यहाँ कोई तुम्हारा गुलाम है। संता उठा और गहरी सांस लेते हुए बोला, लो शुरू हो गया। हरियाणवी लोग जवाब उल्टे नहीं देते, लोग सवाल उल्टे करते हैं। नहीं यकीन आता तो पढ़िए। जज बोला, तू 30 बार अदालत आया है, तने शर्म को नहीं आती? आदमी बोला, तो तू रोज आवे है, तने तो डूब के मर जाना चाहिए। एक ग्राहक बोला, थारी भैंस की एक आंख तो खराब है, फिर भी तू इसकी 25,000 रुपए मांगने लगे थे। आदमी बोला, तने भैंस दूध खातिर चाहिए या नैन मटक का कारण खातिर? अब एक हजामत बोला, ताऊ बाल छोटे करने हैं कि? ताऊ बोला, बड़े कर सके हैं कि? जुम्मन मियाँ की बाजार के गली में छोटी सी मगर बहुत पुरानी कपड़े सीने की दुकान थी। उनकी इकलौती सिलाई मशीन के बगल में एक बिल्ली बैठी एक पुराने गंदे कटोरे में दूध पी रही थी। एक बहुत बड़ा कला पार की जुम्मन मियाँ की दुकान के सामने से गुजरा। बिल्ली के कटोरे को देख वह आश्चर्यचकित रह गया,
वह कलाकार की होने के कारण जान गया कि कटोरा एक एंटीक आइटम है और कला के बाजार में बढ़िया कीमत में बिकेगा, लेकिन वह यह नहीं चाहता था कि जुम्मन मियाँ को इस बात का पता लगे कि उनके पास मौजूद वह गंदा सा पुराना कटोरा इतना कीमती है। उसने दिमाग लगाया और जुम्मन मियाँ से बोला, बड़े मियाँ आदाब, आपकी बिल्ली बहुत प्यारी है, मुझे पसंद आ गई है, क्या आप बिल्ली मुझे देंगे? चाहे तो कीमत ले लीजिए। जुम्मन मियाँ ने पहले तो इनकार किया, मगर जब कलाकार की कीमत बढ़ाते बढ़ाते 10,000 रुपए तक पहुँच गया तो जुम्मन मियाँ बिल्ली बेचने को राजी हो गए और दाम चुकाकर कलाकार की बिल्ली लेकर जाने लगा। अचानक वह रुका और पलटकर जुम्मन मियाँ से बोला, बड़े मियाँ, बिल्ली तो आपने बेच दी, अब इस पुराने कटोरे का आप क्या करोगे? इसे भी मुझे ही दे दीजिए, बिल्ली को दूध पिलाने के काम आएगा, चाहे तो इसके भी 150 रुपए ले लीजिए। जुम्मन मियाँ ने जवाब दिया, नहीं साहब, कटोरा तो मैं किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा, क्योंकि इसी कटोरे की वजह से आज तक मैं 50 बिल्लियाँ बेच चुका हूँ। इतना सुन के ही जुम्मन मियाँ बेहोश। एक बार एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक गुजराती, एक मद्रासी और संता 22वीं मंजिल पर काम कर रहे थे। दोपहर के खाने के समय गुजराती अपने टिफिन में ढोकला देखकर बोला, अगर कल फिर ढोकला निकला तो मैं यहीं से पूछ जाऊंगा। मद्रासी ने फिर से अपना टिफिन में इडली सांभर देकर यही कहा। संता ने अपने टिफिन में आज से पराठा देखकर गुस्सा होते हुए कहा कि कल पराठा निकला तो मैं भी भूल जाऊंगा। बदकिस्मती से वही हुआ और तीनों 22वीं मंजिल से कूदकर मर गए। गुजराती की बीवी रोते हुए बोली, मैं इतने प्यार से ढोकला बनाती थी, अगर ये मना कर देते तो मैं नहीं बनाती। मद्रासी की बीवी ने भी कुछ ऐसा ही कहा। अब संता की बीवी की तरफ देखने लगे तो वो सहमते हुए बोली, मेरी तरफ मत देखो, संता जी अपना टिफिन खुद ही बनाते थे। गांव में घुसे एक पाकिस्तानी आतंकवादी को ललन और कलन ने पकड़ लिया। अब लगे उसे पीटने, खूब तबीयत से मारा कूटा। अब लगा आतंकवादी हाथ पांव छोड़ने की प्रार्थना की। कलन ने अपनी जेब से गोटी निकाली और बोला, गोटी चल, 1 से 5 तक आए तो पिटेगा। आतंकवादी बोला, अच्छा है तो। ललन ने पीछे से एक जोरदार लात जमाई और बोला, साले लूडो नहीं खेली क्या? गोटी दोबारा चलनी पड़ेगी। यार कई बार सोचता हूँ कि 12वीं में 50 रुपए तो फालतू में खराब हो गए ग्रुप के फोटो के। मास्टर जी बोलते थे कि सबको लेनी ही पड़ेगी, ताकि अपने बच्चों को बोलोगे कि ये मेरे क्लासमेट है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई नेता है। अब देखो हमारा क्लासमेट तो ये पोखरियो है जो मोरबल को वो दाम करे, और हरियो है जो को भी जीप भी चलावे, और दशरथियो है जो को कटिंग चलावे, वो ओबलियो है जो को जयपुर पड़ियो है, वो दानियो है जो को बोरावड़ में फिरे है, वो दीनो है जको जूत खातो फिरे, वो प्रकाशियो है जगह खेजड़िया छांगे, वो धारियो है जको पंजाब में कोई कहीं पतो कहीं करे, वो धर्मो है जको क्रिकेट खेले, और ओ मैं हूँ जो यूट्यूब पर सबला ने गेला बनाऊ। और आ सही बात सोरिया की तो सगली ही मोटा थापे है।